अच्छा जी, मेरी प्यारी बहनों, भाइयों और बच्चों, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल की है डॉक्टर इन फिजियोथेरेपी डीपीटी। तो मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी हयात इंस्टीट्यूट की तरफ से कि ये मैं वीडियो बनाऊं उनके बच्चों के लिए। उनका बैच आई थिंक पहला बैच निकल गया है, दूसरा निकलने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो तो ये है उनके लिए जो कि ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, और दूसरे नंबर पे जो पास आउट होने वाले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए है जिनके पास अभी 2 साल हैं, तो वो अपनी तैयारी अच्छी कर लें ताकि वो भी जो है वो इसके लिए कम्प्लीटली रेडी हों। तो सबसे पहले जो सवाल होता है कि हाउ कैन आई वर्क एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इन यूके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो आपने नोट किया, मैं उर्दू में बना रही हूँ क्योंकि मुझे बताया गया है कि हयात इंस्टीट्यूट की मोस्टली पॉपुलेशन इंटीरियर सिंध से आती है। मैं तुझे नालो चाहे तो ज़्यादा सिंधी बोल नहीं सकती, इसलिए मैं उर्दू में बात करूँगी, ठीक है। तो बेटा, आप बहुत आसान सा तरीका है, आप लिख लीजिए और समझ भी लीजिए कि इन जैसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है डॉक्टर्स की, जीएमसी। इसी तरह टू प्रैक्टिस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल काउंसिल, जिसको कहते हैं HCPC की। तो आपको सबसे पहले उसको कंप्लीट करना है अप्रूव डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए। आप उसको फुल टाइम के लिए भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम कोर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिकली पेपर वर्क भेजना पड़ता है। आप अपना जो है वो उनको कांटेक्ट करें, ईमेल करें, तो वो आपको जो मोस्ट अप टू डेट, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। द बेस्ट टाइम इज दिस के वो ज़्यादातर काम वर्चुअल हो जाता है, आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैसे नहीं लगाने पड़ते टिकट के। अच्छा, मैं पर्सनली समझती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो दिल बर्दाश्ता ना हो, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी भी, जब हम शुरू में, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ी ना, तो हमारा बहुत शुरू का बैच था। तो बहुत सारे शुरू के बच्चों ने कॉलेज ही संभाला, कॉलेज में, और बहुत ऊंची ऊंची चीज़ वो कॉलेज में बन गए। इंस्ट्रक्टर से स्टार्ट किया और उसके बाद चांसलर तक पहुंचे, ठीक है। तो कुछ बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, अपनी यूनिवर्सिटी को फ्लरिश करें। बच्चियां जिनकी शादियां हो गई हैं खास तौर पे, जो कि बिल्कुल नहीं बाहर जा सकती, तो उनके लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं हो गया। मैं उनके लिए ये वीडियो ऐसी नहीं बनाना चाहती कि वो इससे दिल बर्दाश्ता हो जाए कि भाई हम सिर्फ उन्हीं के लिए सोचते हैं या उन्हीं के लिए बात करते हैं जो बाहर जा सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उनके लिए और भी बहुत सारी तरीके हैं कि जिससे वो अपने काम से एसोसिएटेड रह सकते हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड रहिए, तो और आप वहाँ पे काम कीजिए, तो वो भी एक बहुत प्रेस्टिजियस काम है। अब मेरे जैसे लोग जो हैं वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, और यूनिवर्सिटी में आके अपने कॉलेज में स्टिल लेक्चर देती हूँ, उनके लिए साथ क्लिनिक्स भी करती हूँ, ठीक। अच्छा, ये तो हो गई। एक इस नाम को आपने नहीं भूलना कि यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ विद द HCPC, जो कि हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल काउंसिल। दूसरा क्वेश्चन कि क्या फिजियोथेरेपी की डिमांड भी है यूके में, कि उसका जवाब ये है कि स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से कि यूके को ज़रूरत होगी तकरीबन 2400 फिजियोथेरेपिस्ट की बाय 2022, जो कि ये साल है। और ये डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मरीज ज़यीफ़ होते जाएंगे, जैसे जैसे उनकी ज़ाहिर है कि यहाँ पे एज जो है वो एज लिमिट हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो उसको ज़्यादा कैसे है, वो इन्हीं लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, और उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनका ख्याल करते हैं। तो करियर भी है, जॉब भी है, ठीक है। ये 2 जवाब हो गए। तो आप यूके में करियर, क्या अच्छी बात है। तो देखिए, ये यूके में, अब ये जो बातें मैं आपको कह रही हूँ, अब ये ना समझे कि ये कोई ऐसा सीक्रेट है जो कि दुनिया को पता नहीं है। ये सारी दुनिया को जानती है, ये इंटरनेट पे सर्च भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, सबको पता है। तो जॉब्स तो बहुत है,
प्राइवेट सेक्टर में भी पब्लिक सेक्टर में भी आप करें, मगर शुरू पब्लिक सेक्टर से करेंगे, NHS से, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी बेइंतहा जॉब्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस भी आते हैं सीखने के लिए, ये भी मैं आपको बताऊं। तो कंपटीशन है, आपको अपनी गेम अच्छी करनी होगी इस काम में बढ़ने के लिए। अच्छा, एक और ये बात सवाल बार बार आ रहा है मुझसे, जैसे 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 मैं ये वीडियो की भी है मैंने, ये भी सवाल जो मैंने की लिस्ट मुझे भेजी गई है कि हाउ डू आई गेट अ फिजियोथेरेपिस्ट लाइसेंस। तो उसके लिए मैं दोबारा से ये जवाब देती हूँ बेटे, यू मस्ट रजिस्टर विद द हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल काउंसिल टू प्रैक्टिस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और अ फिजियोथेरेपिस्ट इन UK। आपको HSPC की साइट से रजिस्टर होना पड़ेगा, और यू कैन ओनली कॉल योर सेल्फ अ फिजियोथेरेपिस्ट और फिजिकल थेरेपिस्ट इफ यू आर रजिस्टर्ड विद HCPC। उसकी एक वेबसाइट है, रजिस्टर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट gov.uk, उसके ऊपर जाएं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसकी वेबसाइट है। अच्छा, अब फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे कमाते कितना है? 40,000 पर ईयर, 40,000 पर ईयर तक उनकी सैलरी होती है। उसके बाद जो है ना, इनके प्राइवेट पेशेंट्स भी होते हैं ये, उसके बाद अपना हेल्थ केयर होम्स भी इनकी तलाश में होते हैं। तो ये अपनी जितना जितना चाहे उतना अपने आप को कमा सकते हैं। बैंडिंग सिस्टम आपको इनका पता नहीं है, लेकिन बैंड 2 समझ लें HCA का होता है, जो मरीजों को साफ करती हैं, उनकी करवटें बदलवाती हैं। ये बैंड 8C होता है। डॉक्टर्स का बैंड से कंपेयर नहीं कर सकते कि डॉक्टर का कोई बैंड नहीं होता, डॉक्टर ही होता है। तो इनको बैंड 8C, मतलब मेट्रन अगर आप समझते हैं नर्सिंग को थोड़ा बहुत, तो उनके बैंड्स को, तो 8C बहुत हाई बैंड होता है। तो कहने वाले कहते हैं ये 75,000 तक भी कमा सकते हैं। और उसके बाद चूंकि इनका प्राइवेट बहुत ज़्यादा काम है, हो सकता है, तो ये प्राइवेटली भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कैसे, अगर आप आज सोच लिया आपने कि भाई मैंने तो UK जाना, मैं कैसे जाऊं, तो आपने टू क्वालिफाई फॉर हेल्थ एंड केयर वर्क वीज़ा, आपके पास एक तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको होना होगा HSPC की वेबसाइट से रजिस्टर, और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको होना पड़ेगा, या आपको इंग्लिश लिखनी बोलनी आनी चाहिए, आइल्स का कोई एग्ज़ाम होना चाहिए, या प्रूव होना चाहिए आपके पास कि आप इंग्लिश में पढ़े हैं। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, अब ये आजकल क्या रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली, आइल्स का तो मुझे डेफिनेटली पता है कि रिकग्नाइज्ड है, आप आइल्स अगर आपके पास है तो कोई मसला नहीं। कुछ जगहें इस बात को भी अप्रूव करती हैं कि अगर आपकी सारी एजुकेशन इंग्लिश में, जो कि हयात इंस्टीट्यूट की मुझे बिल्कुल पता है कि इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं वो, तो आप उनसे भी एक लेटर ले सकते हैं कि जी हमारी सारी एजुकेशन इंग्लिश में हुई है। अगर इंग्लिश में ना हुई है और हमने सारे एग्ज़ाम पास किए तो यकीनन हम इंग्लिश जानते हैं। और आपके पास एक कंफर्म जॉब ऑफर होनी चाहिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बिफोर यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। उससे पहले अब आप सोचेंगे कि मेरे पास कैसे जॉब होगी अगर मैं UK में आना है। और तो यहाँ पर मैंने कहा ना, कोविड की वजह से इस वक्त बहुत आसानी है कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ वर्चुअल हो रहे हैं, आप पाकिस्तान बैठ के भी इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरी सूरत में आप विजिट वीज़ा पे आके, अगर फॉर एग्जांपल कोविड, ऐसा तो नहीं सारी ज़िंदगी कोविड रहेगा, तो कोविड अगर नहीं है तो आप आके यहाँ पे इंटरव्यू दें, जॉब लें और फिर वापस चले जाएं, फिर अपने वीज़ा को चेंज करवाएं एज अ वर्किंग वीज़ा, और फिर उसके बाद अपना काम करें। फिजियोथेरेपी एक बहुत हाईली रिवॉर्डिंग जॉब है, इट्स ग्रेट फॉर द सोल। मैं डॉक्टर्स भी बहुत अच्छी रिवॉर्डिंग जॉब है, हम अगर इतने बिजी होते हैं इतना टाइम नहीं दे सकते। आपके पास टाइम भी होता है, और आपका गुड रिलेशनशिप भी पेशेंट्स के साथ बढ़ जाता है। किसी ने मुझसे ये भी सवाल इसमें पूछा हुआ है कि क्या मैं प्राइवेट काम करूं या NHS काम करूं। ये इसको मैं ज़रा बेवकूफ़ाना सवाल समझती हूँ कि बेटा पहले पैर रख लें आप, उसके बाद आप ना NHS में अपने पैर जमा लें, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएं, काम सीख लें, यहाँ की वर्किंग सीख लें, यहाँ के लोगों से, उनसे जब इंटरेक्ट करेंगे उनसे की ज़बान सीख लें, और फिर आप जो है ना ये काम शुरू कर लें। इस तरह ये मेरा ख्याल है कि मैंने आपको, अच्छा NHS के जो
बेनिफिट्स होते हैं वो आपको बिल्कुल मिलेंगे। पेंशन, टैक्स फ्री, लमसम ऑन रिटायरमेंट, जो भी उनकी जो भी बेनिफिट्स एनएचएस को होते हैं, ये सरकारी नौकरी की है तरह है, आपको वही मिलेगा, सारे सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अब मेरे ख्याल में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, वीडियो भी लंबी हो गई है। आपको अगर इसके बाद भी कोई सवाल है प्लीज़ उसको लिखें और उनको मुझसे पूछें, एक्टिवली मैं आपको उसके जवाब दूंगी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉर द अवेयरनेस पर्पस सब्सक्राइब करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो। जले ना, हसद करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच।